एवरीवन वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन एनएफए से डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू डीएफए कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या है, एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कितनी स्टेट हैं, 6 स्टेट हैं। और सबसे पहले हम लोग जब एप्सिलॉन एनएफए से हम लोग डीएफए निकालते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं। तो हम लोग हर स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेंगे। ठीक, तो हम लोग ने एक टेबल बनाई, स्टेट हम लोग ने डिफाइन कर दी 1 से 6 तक कितनी जितनी भी स्टेट हैं। अब हम लोग निकालेंगे क्या, स्टेट पहले 1 के निकालेंगे एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक, तो एप्सिलॉन क्लोजर किस तरह निकालेंगे, देखिए हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर हमेशा सेल्फ लूप में होता है। ठीक, और ये देखेंगे कि एप्सिलॉन किस किस के स्टेट में पहुंचा है। अगर हम लोग 1 पे हैं तो किस स्टेट में एप्सिलॉन पहुंचा है। ठीक, एप्सिलॉन थ्रू हम लोग गए हैं हम लोग। और इस तरह कर सकते हैं, अगर हर स्टेट में एप्सिलॉन कनेक्ट है, जिस स्टेट में एप्सिलॉन है डायरेक्ट हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंच जा रहे हैं। अगर हम लोग मान लीजिए 2 में भी अगर 1 की जगह एप्सिलॉन लगा होता तो हम लोग 1 से स्टेट के थ्रू हम लोग कौन से स्टेट तक पहुंच गए हैं, 4 स्टेट तक पहुंच गए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 की जगह एप्सिलॉन लगा होता तो हम लोग फर्स्ट स्टेट से चले हैं और डायरेक्ट होते हुए हम लोग फाइनल स्टेट पहुँच गए। एप्सिलॉन लगा हुआ है इसीलिए। तो हम लोग ये करेंगे, एक तो सेल्फ लूप में एप्सिलॉन लगा होगा और दूसरा किस किस स्टेट से चल रहे हैं और किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं एप्सिलॉन के थ्रू, उस स्टेट को हम लोग लिखेंगे। ठीक, तो स्टेट 1 में एक तो सेल्फ लूप हो गया तो हम लोग लिख देंगे 1। ठीक, दूसरा हो गया 1 से एप्सिलॉन लगा हुआ है तो किस पे पहुंच रहे हैं, स्टेट 2 पे, तो हम लोग लिख लेंगे स्टेट 2। और 1 से देखिए एप्सिलॉन लगा हुआ कहाँ पहुंच रहे हैं, स्टेट 6 मतलब फाइनल स्टेट पे, तो हम लोग 6 लिख लेंगे। ठीक, उसी तरह स्टेट 2 को, जो हम स्टेट 2 क्या करेंगे, इसका भी हम लोग एप्सिलॉन लिखेंगे। एक तो सेल्फ लूप होता है तो 2 लिख लेंगे, दूसरा ये चेक करेंगे कि 2 से एप्सिलॉन कहाँ पे गया, एप्सिलॉन की होते हुए कौन से स्टेट पे हम लोग पहुँचे हैं। तो हम लोग देखिए 2 से एप्सिलॉन नहीं है, मतलब 1 है और 1 ही है और कोई स्टेट है नहीं जिसमें हम लोग पहुँचे, तो हम लोग कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सेल्फ लूप होगा। ठीक, अब स्टेट 3 की बात करते हैं। स्टेट 3 पे पहुँचे, स्टेट 3 पे देखेंगे एक तो होता है सेल्फ लूप होता है, ठीक, एप्सिलॉन, और दूसरा क्या है, 3 पे एप्सिलॉन मिला और कहाँ पहुँचे, कौन से स्टेट पे, स्टेट 4 पे पहुँचे, तो हम लिख लेंगे स्टेट 4। ठीक, और हम लोग अब स्टेट 4 की बात करते हैं। एक तो 4 होता है सेल्फ लूप, और ये देखेंगे कि स्टेट 4 पे कहाँ एप्सिलॉन लगा हुआ है कि हम लोग दूसरे स्टेट पे पहुँच पाएँ। तो यहाँ देखिए 0 के सिवा कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसको 4 एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ठीक, अब लोग नेक्स्ट स्टेट पे बढ़ जाएंगे, स्टेट 5 पे। स्टेट 5 पे देखिए एक तो सेल्फ लूप में होता है एप्सिलॉन और दूसरा क्या होता है कि 5 से हम लोग एप्सिलॉन लगा हुआ है, कौन से स्टेट पे पहुँच गए, स्टेट 6 पे पहुँच गए। ठीक, तो मतलब हम लोग 6 पे भी एप्सिलॉन के थ्रू पहुँच सकते हैं। ठीक, और देखिए 5 पे एप्सिलॉन लगा हुआ है तो हम लोग स्टेट 2 पे पहुँच गए। ठीक, तो हम लोग लिख लेंगे स्टेट 2 पे लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात देखिए, अगर स्टेट 5 से हम लोग एप्सिलॉन लगा हुआ तो 2 पहुँच गए हैं। ठीक, तो हम लोग लिख लिया। अगर यहाँ पे 2 पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 की जगह एप्सिलॉन लगा होता, इसकी जगह एप्सिलॉन लगा होता 1 की जगह, तो हम लोग क्या करते हैं, तो 5 के साथ 2 भी लिखते हैं, 2 के साथ 3 भी लिखते हैं, 3 के साथ 4 भी लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर 5 पे एप्सिलॉन लगा हुआ है तो कहाँ पहुँच रहे थे, 2 पे, तो 2 पे भी एप्सिलॉन लगा हुआ है तो कहाँ पहुँचते थे, 3 पहुँच जाएंगे, और 3 पे भी एप्सिलॉन लगा हुआ है तो कहाँ पहुँचेंगे, 4। तो यहाँ पे आंसर हो जाता, अगर एप्सिलॉन यहाँ पे 1 की जगह लगा होता तो क्या होता आंसर, 5 6 2 3 4। ठीक, ये तब आंसर होता तब यहाँ पे 1 की जगह एप्सिलॉन लगा होता, तब ये आंसर होता। बट यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं लगा हुआ तो ये आंसर नहीं होगा, तो इसको कर देते हैं क्रॉस। ठीक, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे बढ़ते हैं, स्टेट 6 की बात करते हैं। ठीक, स्टेट 6 पे देखिए कोई भी एप्सिलॉन नहीं लगा हुआ है ना, किस 6 से कोई भी स्टेट पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, मतलब सेल्फ लूप तो है, सेल्फ लूप में हमेशा एप्सिलॉन लगा होता है, तो लिख देंगे 6। ठीक, तो ये देखिए हमारा एप्सिलॉन क्लोजर टेबल तैयार हो गई है, हर स्टेट की वैल्यू हमको पता चल गई है। ये हमारा एप्सिलॉन क्लोजर एक स्टेप कंप्लीट हुआ है डीएफए बनाने की ओर। ठीक, अब हम लोग इससे डिजाइन करेंगे
क्या डिजाइन करेंगे, डीएफए टेबल बनाएंगे हम, डीएफए टेबल बनाएंगे। ठीक, डीएफए टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक। अब ये देख लीजिए वैल्यू कौन कौन सी इसमें यूज हो रही हैं, 0 1 यूज हो रही है, तो 0 और 1 वैल्यू यूज हो रही है। ठीक, हम लोग जब डीएफए बनाते हैं, जब एनएफए से डीएफए बनाते हैं तो हम लोग पहली वैल्यू को लेते हैं, पहली वैल्यू को लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग एनएफए से डीएफए बनाते हैं तो उस टेबल की, एनएफए की टेबल की पहली वैल्यू लेते हैं। ठीक, तो पहली वैल्यू कौन सी यहाँ पे 1 2 6, तो इसको हम लोग किस में कर सकते हैं, इस ब्रैकेट में कर ले, तो पहली वैल्यू कौन सी है, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 6 पहली वैल्यू है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि हर स्टेट के 1 पे चेक करेंगे 0 कहाँ मिल रहा है। ठीक, उसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे। ठीक, अब ये देखिए 1 पे टेबल के थ्रू देखिए 1 पे 0 कहाँ मिल रहा है, 0 अगर इनपुट दे रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, तो हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं। टेबल में देखिए 0 पे 1 पे कोई 0 इनपुट नहीं है। ठीक, तो 2 पे देखते हैं, 2 पे 0 इनपुट नहीं है। ठीक, अब देखते हैं 6 स्टेट पे, 6 स्टेट पे कहीं पे भी 0 इनपुट नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गई, एम्प्टी स्टेट हो गई, मतलब इनपी मतलब डेड स्टेट में हो गया, तो 5 डाल देंगे। ठीक, अब चेक करेंगे जो 1 2 6 है, तो इस पे अगर हम लोग 1 इनपुट दे रहे हैं हर स्टेट में तो कहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक, अब ये चेक करेंगे, तो 1 स्टेट अगर हम लोग की 1 पे देखें, 1 पे चेक करेंगे कि 1 पे अगर हम लोग 1 इनपुट दे रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं, बट 1 पे कोई 1 इनपुट है ही नहीं 1 स्टेट पे। ठीक, तो एक तो एप्सिलॉन इनपुट है, दूसरा भी एप्सिलॉन इनपुट है, तो 1 पे इनपुट नहीं है, मतलब 1 तो है ही नहीं। अब चेक करेंगे 2 के लिए, 2 देखेंगे 2 स्टेट पे 1 पे अगर इनपुट दे रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं, तो चेक करिए कि अगर 2 पे 1 इनपुट दे रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं, 3 स्टेट पे पहुँच रहे हैं। ठीक, और देखिए कहीं पहुँच रहे हैं 2 से, नहीं पहुँच रहे हैं। ठीक, अब चेक करते हैं 6 से, तो 6 पे चेक करेंगे क्या कि हम लोग अगर 1 इनपुट दे रहे हैं कहीं कोई दूसरी स्टेट पे पहुँच रहे हैं, तो 6 पे देखिए कोई भी इनपुट नहीं लगा हुआ, तो हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब हमारा है 1 2 6 पे 1 पे हम लोग कहाँ पहुँच रहे थे, 3 पहुँच रहे थे, मतलब 2 में हम लोग खाली इनपुट दे रहे थे, कहाँ पहुँच रहे 3 पे। अब हम लोग हमारा क्या वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। ठीक, ये हमारी कंफर्म वैल्यू नहीं है इसमें डीएफए की। ठीक, कंफर्म वैल्यू हम लोग ब्लैक से लिखेंगे। ठीक, अब ये 3 वैल्यू आ गई। अब 3 वैल्यू हम लोग किस में चेक करेंगे, इस 3 वैल्यू को मैच करेंगे एप्सिलॉन क्लोजर में। एप्सिलॉन क्लोजर में ही चेक करेंगे कि 3 स्टेट पे कौन सी वैल्यू हमको मिल रही थी, तो 3 स्टेट पे कौन सी वैल्यू मिल रही थी हमको, ये देखिए 3,4 मिल रही थी, तो हम लोग 3,4 को हम लोग कहाँ लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे 3,4, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको डायरेक्ट इसलिए लिख लिया क्योंकि अगर 3,3 अगर 3,3 4 अगर करते, 3,4 का अगर हम लोग यूनियन करते तभी क्या आता, 3,4 आता, तो इसका यूनियन क्या आएगा, 3,4 ही आएगा, तो हम लोग ने आंसर लिख दिया 3,4। तो अब हमारा क्या आ गया, 1 2 6 पे 1 इनपुट पे कौन सी वैल्यू आ गई, 3,4 हमारी इनपुट आ गई। अब हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या लेंगे, ये वैल्यू लेंगे स्टेट के थ्रू, 3,4 वैल्यू लेंगे। ठीक, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि 3,4 पे 0 पे हम लोग कहाँ कौन से स्टेट पे पहुँच रहे थे, तो 3 पे देखिए टेबल में कि 3 पे 0 इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, मतलब कोई इनपुट है नहीं 0 वाला, तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे। 4 पे चेक करेंगे 0 इनपुट देने से हम लोग कहाँ पहुँच रहे थे, मतलब 0 इनपुट दिए तो कहाँ पहुँचे, 5 पे। अब देखिए हम लोग क्या पहुँच गए, 5 पे पहुँच गए। ठीक, 5 पहुँच गए, बट ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 5 वैल्यू को हम चेक करेंगे कि कौन से एप्सिलॉन क्लोजर के स्टेट में 5 वैल्यू का आंसर क्या था। तो हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर टेबल में आ गए हैं और चेक करेंगे कि 5 वाले, इसमें देखिए 5 के स्टेट जो हमारे इनपुट जो स्टेट में कौन सी वैल्यू थी, 5 6 2, और इसका यूनियन ही करेंगे 5 6 2 का क्या आएगा
5 6 2 ही यूनियन आएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 3,4 जीरो इनपुट पे 5,6,2 ये हमारी क्या हो गई, इनपुट हो गई। अब हम लोग चेक करेंगे क्या, इसको हम लोग वो बना देते हैं, पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू 1 की कौन सी वैल्यू 0 की है। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे 3,4 पे 1 इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे थे। 3 में देखिए, 3 में हम लोग 1 इनपुट दिया, कहाँ पहुँच रहे थे, कहीं नहीं पहुँच रहे थे, क्योंकि इसमें 1 का इनपुट ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब 4 पे देखेंगे, 4 पे 1 देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, कहीं नहीं पहुँच रहे थे, मतलब कोई है ही नहीं इनपुट 1 का। तो हम लोग क्या कर लेंगे, दैट स्टेट फाइल डाल देंगे। ठीक, अब हम लोग किसको लेंगे, हम लोग ने 3,4 के लिए लिया और ये 5 बचा है, 5 हम लोग लास्ट में लेंगे, एकदम लास्ट एंड में, जब सारे हम लोग वैल्यू कवर कर लेंगे। ठीक, तो कौन सी वैल्यू बची है अब हमारे पास, 5,6,2 बची। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 5,6,2 वैल्यू ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक करेंगे, 5 और 6 और 2 में स्टेट में 0 इनपुट देने पे कौन से स्टेट में पहुंच रहे थे। तो 5 का चेक करते हैं, 5 स्टेट पे 0 इनपुट देने पे कहाँ पहुंच रहे थे, कहीं नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे खाली कौन सा 5 से एप्सिलॉन है और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तो छोड़ देंगे इसको। 6 पे आ जाएंगे, यहाँ पे 6 की वैल्यू पे आ गए। 6 पे 1 देने 0 देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, कहीं नहीं पहुँच रहे थे, मतलब इनपुट ही नहीं है 0 का, मतलब 5 हुआ। अब चेक करेंगे 2 पे भी, 2 पे क्या हम लोग 0 देने पे कहीं पहुंच रहे थे, कोई स्टेट पे नहीं पहुंच रहे थे, मतलब 5 6 2 पे 0 इनपुट पे कहीं भी नहीं पहुंच रहे थे, मतलब ये हमारा क्या हुआ, दैट स्टेट हुआ। ठीक, अब लोग चेक कर लेंगे 5 6,2 के लिए 1 पे, 5 पे चेक करिए, 1 के लिए कोई वैल्यू नहीं है, 1 के लिए कोई इनपुट नहीं है। ठीक, सिर्फ क्या है, एप्सिलॉन है, मतलब कोई इनपुट नहीं है, मतलब कुछ नहीं होगा। 6 पे चेक करिए, 1 के लिए कोई वैल्यू है, नहीं वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ जाएंगे। 2 के लिए चेक करेंगे, 2 पे क्या 1 पे कहीं कुछ वैल्यू मिल रही है, हाँ, 2 स्टेट पे 1 इनपुट देने पे हम लोग कहाँ पहुँच रहे थे, 3 स्टेट पे पहुँच रहे थे। ठीक, अब ये हमारी अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, 3 जो स्टेट पे पहुँच रहे थे, तो हम चेक करेंगे कि 3 स्टेट पे एप्सिलॉन क्लोजर में की टेबल में 3 पे कौन सी वैल्यू मिल रही थी हमको। 3 की एप्सिलॉन क्लोजर की टेबल में हम वैल्यू क्या मिली थी, 3,4। इसका यूनियन क्या होता है, 3,4 ही होता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 3,4 हमारा आंसर हुआ। ठीक, इसको काट देंगे कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक, वैल्यू कौन सी है, 5 है यहाँ पे, 3,4 है यहाँ पे, 5,6,2 है, या डेड स्टेट है यहाँ पे, डेड स्टेट है यहाँ पे, 3,4 है। ठीक, अब हम लोग चेक आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से आगे बढ़ गए। ठीक, अब हम लोग देखिए, हम लोग ने कौन सी वैल्यू कवर कर ली, 3,4 कवर कर ली वैल्यू, 5,6,2 भी कवर कर ली वैल्यू, और 3,4 भी कवर कर ली, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका निकाल लिया है 0 और 1 पे इनपुट पे कहाँ पहुँच रहे थे। ठीक, तो अब बची क्या हमारे पास, दैट स्टेट बची। ठीक, अब हम लोग दैट स्टेट लेंगे। लास्ट में हमने बोला था जब सारी वैल्यू कवर हो जाए उसके बाद ही क्या लेते हैं हम लोग, डेथ वैल्यू लेते हैं। आप चाहे तो पहले भी ले सकते हैं, बट आप अगर लास्ट में लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, तो अब चेक करते हैं, दैट स्टेट पे 0 इनपुट, कोई दैट स्टेट है ही नहीं, तो क्या लेंगे, सब में 5 लगा देंगे, सब में 5 लगा लेंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, DFA की टेबल बन गई। हमारी डायरेक्ट मेथड से क्या बन गया, DFA का टेबल बन गया। ठीक, अब बनाते क्या है, DFA डायग्राम। DFA डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सा। ठीक, एक स्टेट कौन सी है, एक स्टेट ये है 1,2,6 है, एक स्टेट क्या है 3,4 है, दूसरी स्टेट क्या है 5,6,2 है, फोर्थ स्टेट क्या है 5 है। तो हम लोग लेते हैं क्या, 1,2,6 स्टेट लेते हैं। ठीक, दूसरी ले लेते हैं 3,4 स्टेट ले लेते हैं। ठीक, तीसरी मान ली यहाँ ले लेते हैं 5,6,2 ले लेते हैं। ठीक, ओ सॉरी सिम कट गया, सॉरी। और एक ले लेते हैं दैट स्टेट ले लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं 5 के साथ, एक लेते हैं दैट स्टेट। ठीक, आप देख करते कैसे हैं, 1,2,6 पे 0 इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, 5 हमारा क्या है, दैट स्टेट। तो हम लोग यहाँ पहुँच रहे थे दैट स्टेट पे, क्या देने पे, 0 इनपुट देने पे। ठीक, देखिए आप लोग 0 इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, दैट स्टेट पहुँच रहे थे।
अब देखिए 1,2,6 देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, 1 इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, 3,4 पे पहुँच रहे थे। मतलब 1 इनपुट देने पे हम लोग कहाँ पहुँच रहे थे, 3,4 पे पहुँच रहे थे। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इस पे पहुँच गए 3,4 पे पहुँच गए इस चीज़ पे। 3,4 पे 0 इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, कौन से स्टेट पे, 5,6,2 स्टेट पे पहुँच रहे थे। मतलब इस पे 0 इनपुट देने पे इस स्टेट पे पहुँच रहे थे 5,6,2 पे। ठीक, यहाँ पहुँच गए। अब 3,4 पे हम लोग 1 इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे थे, दैट स्टेट पे। मतलब इसमें अगर हम लोग 1 इनपुट दे रहे थे कहाँ पहुँच रहे थे, दैट स्टेट पे पहुँच रहे थे। ठीक, ये हो गया हमारा, बन गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, 5,6,2 स्टेट पे अगर हम लोग 0 इनपुट दे रहे थे कहाँ पहुँच रहे थे, 5 पे, मतलब दैट स्टेट पहुँच रहे हैं। मतलब हम लोग अगर 0 इनपुट दे रहे थे तो कहाँ पहुँच रहे थे, दैट स्टेट पे पहुँच रहे थे। ठीक, हो गया। अब 5,6,2 पे अगर हम लोग 1 इनपुट दे रहे थे कहाँ पहुँच रहे थे, 3,4 स्टेट पहुँच रहे हैं। मतलब यहाँ से अगर हम लोग इनपुट दे रहे थे 1 तो कहाँ पहुँच रहे थे, 3,4 पहुँच रहे थे। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है, दैट स्टेट। दैट स्टेट पे 0 पे भी हम लोग दैट स्टेट पे पहुँच रहे थे, 1 पे भी हमारा दैट स्टेट पे पहुँच रहे थे। मतलब हम लोग लगा देंगे क्रॉस और सेल्फ लूप लगा देंगे, सॉरी सेल्फ लूप लगा देंगे किसका, 0 और 1 का। तो ये हमारी बन गया DFA का डायग्राम। ये आपके यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम क्वेश्चन है, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका सिंपल तरीका है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, उसके बाद DFA निकालेंगे। DFA में जो वैल्यू आएगी उसके उस वैल्यू को हम लोग मैच करेंगे किसमें, एप्सिलॉन क्लोजर के में। उसके बाद हम लोग जब इसी तरह सारी वैल्यू मैच करेंगे, उसके बाद हमारा DFA टेबल तैयार हो जाएगा। उसी से हम लोग बना देंगे DFA टेबल से DFA डायग्राम। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ DFA डायग्राम, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम लोग देखेंगे इस डायग्राम में। देखिए 6 हमारा क्या था, फाइनल स्टेट था। 6 क्या था हमारा, फाइनल स्टेट। ठीक, तो अब देखिए 6 कौन से टेबल में आया, 6 आया है 1,2,6 में भी आया है और 5,6 में है। जिसमें भी जिस वैल्यू में 6 आएगा, जिस स्टेट में 6 आएगा, तो वो स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक, तो अब ये देखिए डायग्राम में आ जाता है, 6 किस में है, इसमें है, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल स्टेट। ठीक, और किस में 6 है, इसमें 5,6,2 है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, फाइनल स्टेट। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया DFA डायग्राम। होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये सबसे इजी तरीका है। थैंक यू एवरीवन।